उसके इसके साथ बलात्कार किए तीनों लोग मिलके। उसके बाद से उसके दुपट्टा से गला दाब। जब लड़की को वहाँ छोड़ के भाग गया वो, लव मैरिज आई लड़की सही रहल बकी कि कर्म कई ढलना सब जनी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत। ये है ग्राम सभा भगवानपुर और यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। यहाँ की मतलब लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं आखिर में ये मर्डर हुआ तो किसके द्वारा हुआ। और बता दें कि सर्वप्रथम आजकल ज्यादातर मामले सामने आते रहे हैं दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर बेटियों की हत्याएं हो जाती हैं और ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। और तमाम जो कि दहेज लेना दहेज देना एक कानूनी अपराध है। ना ही दहेज आप दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार अधिनियम जो कि 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिनियम लागू किया था। लेकिन जो है कि अभी भी ये दहेज प्रथा खत्म नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से तमाम हत्याएं होती चली आ रही हैं। आइए हम जो पीड़ित लोग हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी विश्वकर्मा। अच्छा, बताइए क्या हुआ है? ये हुआ है, सब मेरे बहन को घर में रख रहे थे, रखने बाद से खाना पानी नहीं दे रहे थे। दहेज की वजह से उनको सब मार के जंगल में फेंक दिए थे। घर में रख रहे थे मतलब कि ऐसे घर में नहीं रख रहे थे ना, तो पुलिस वाले रखवाए थे उसको। अच्छा, घर में नहीं रख रहे थे। हाँ, और निकाल रहे थे, घर से निकाल दे रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? ये शादी सब कर लिए थे दहेज की वजह से। नहीं कर रहे थे सब दहेज की वजह से। अच्छा, ये बताइए आपकी बहन कहाँ पे ब्याही गई थी? ये भगवानपुर में, मेरे पट्टी में। चाचा के लड़के थे। अच्छा, उन्हीं पे भगवानपुर में ही। और कहाँ की रहने वाली थी? चूटाहा की। चूटाहा की रहने वाली थी और यहाँ पे ब्याही गई थी भगवानपुर में। उनके पति का नाम बताइए। विकास विश्वकर्मा। विकास नाम है। जैसे आपकी बहन के नाम क्या था? राजकुमारी उर्फ रिया। अच्छा, उम्र कितना था? 22 साल। 22 साल की उम्र थी और यहाँ पे शादी हुई थी उनकी। और ये बताइए ये घटना कब हुई थी? 20 तारीख को उसे सब मार दिए थे। 21 तारीख को किसने मारा था? और इसका हस्बैंड था, उसका और बहनोई और उसका जेठ। आपकी बहन के पति और बहनोई और इनके भसुर तीनों लोगों ने मौत मार के, उनकी माँ थी। हाँ। चारों लोगों ने मिलकर इनको मौत का घाट उतार दिया। हाँ। उसके बाद इनकी लाश को जंगल में फेंक दिया। इसके साथ बलात्कार किए तीनों लोग मिलके। उसके बाद से उसके दुपट्टा से गला दाबे, नहीं मरी तो उसके गले पे तीनों लोग चढ़ गए थे, पैर से मारे थे। आप देख पा रहे हैं कितनी घिनौनी हरकत, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। इन्होंने जैसा कि बताया, एक तो उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। क्या इसके लिए आप लोगों ने पुलिस कार्रवाई करवाया? हम लोग को 24 तारीख को जानकारी हुई है। अच्छा, 20 तारीख को मौत के घाट उतारा। उसको कब फेंके थे? 20 को मार के उसी दिन फेंक दिए थे रात में। अच्छा। 21 तारीख को एक औरत गई थी वहाँ पे, राजन तो वो लाश देखी थी, पुलिस वालों को जानकारी दी। अच्छा। पुलिस वाले पाए। लाश कहाँ मिला था? जंगल फरिंदा में, फरिंदा जंगल में वहाँ पे लाश मिली थी। लाश पोस्टमार्टम गई? हाँ, सब कुछ 24 तारीख को हुई है। अच्छा, प्रशासन ने कार्रवाई किया? पुलिस वाले बोल रहे थे फांसी दिलाएंगे, उसके बाद से सब पैसा ले लिए। उसके घर वालों को, उसके हस्बैंड को, उसके सास को, सबको छोड़ दिए। अच्छा। और जो उसका बहनोई वो मुसलमान, उसकी सिस्टर मुसलमान लेके भागी थी। अच्छा। वो सिर्फ अपने ऊपर जिम्मा ले रहा है पुलिस। और बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उसको भी, साल को भी छुड़वाने के लिए। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन के लोग पैसा लेकर हाँ। सबको छोड़ दिए। हाँ। और कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं हो रही है। आप लोग कंप्लेन किया तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया था? हम दरखास्त लिखे थे। हाँ। जो हम लिखे तो वो नहीं, मेरे पिताजी को साइन कराए थे। हाँ। दूसरे तरफ से साइन करा दिए तो उल्टा केस कर दिए थे। अच्छा। दरखास्त है आपके पास? मेरे पास जो हम लिखे तो वो नहीं है मेरे पास। जो पुलिस वाले दिए वो है। अच्छा। मम्मी के पास मेरे है। पुलिस वाले दिए है वो है। हाँ। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की लापरवाही यहाँ सामने आई है और पुलिस प्रशासन जो कि पैसे पर बिक गई है, एक तरह से कहा जाए तो। कहीं न कहीं पुलिस वालों ने इस मामले को दबाना चाह रहे हैं पुलिस वाले, और पैसा लेकर इस मामले को शांत करने में लगे हुए हैं। नीचे से ऊपर तक करप्शन, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ की और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। आप कुछ जानती हैं दादी? जानले जाता पाछे पड़ल जाला, रहे नहीं पावत रहल। अच्छा। ताला मारल रहल। अच्छा, ताला मार के उनको घर में बंद कर देते थे? नहीं, मनो ताला वाला खोलवा के। अच्छा।
पुलिस द्वारा रहा तो हत रह है। जबरन पुलिस के द्वारा रखा जा रहा था। जबरन है पुलिस द्वारा रखा है। और ये मामला दहेज को लेकर ही हो रहा है। हाँ, यही कुल के बारे में चल रहा है। पूरा दहेज उनको नहीं मिला था। हाँ, इसलिए जो है मार पीट रहे थे। तब मार पीट रहे थे, तब निपका गई थी। अच्छा। हाँ, हम उनके बगल गई रहे। इनके ही पड़ोसी थी दादी जो है, इनकी पड़ोसी थी वो, और उसको जो है दहेज की वजह से मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस कार्रवाई भी नहीं हो पाई। और देखिए ये भी दादी है, कुछ जानते हैं। दादी क्या कहना चाहती हैं आप? अब बाबू है बतिया है जो नहीं बतावत लड़की बड़ी सही रहा बाबू, लड़की में कोनो कमी नहीं रहा है। और लड़की अपन बिरादर भी रहा, ये सब रखल नहीं चाहल न, अब नात बात में कर रहा। अब अपन लड़की दूसरे के चल जात, कोनो डोज जमान लेके चल जात तो सही बा। आई लड़की सही रहा, बाकी के कर्म कई ढल न सब जनी। अब देख पा रहे हैं कितनी घिनौनी हरकत हुई है। दहेज के लिए एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और सरकार कहती है गुंडों को मिट्टी मिला देंगे। बुलडोजर चलना चाहिए तो ऐसे अपराधियों पर चलना चाहिए जो कि दहेज के लिए एक बेटी को मौत को घाट उतार देते हैं, और पुलिस है कि जो कार्रवाई भी नहीं कर रही है। अगर पीड़ित लोगों की फरियाद न सुनी जाए तो पीड़ित लोग जाए तो जाए कहाँ, मदद मांगे तो किससे मदद मांगे। राजकुमारी जो मृतिका है, जिनका 21 फरवरी को मौत के घाट जिनको उतार दिया गया, राजकुमारी उर्फ रिया उनका नाम था। तो रिया जो कि यहाँ पे ब्याह हुआ था भगवानपुर में, कोर्ट मैरिज भी हुआ था उनका। शादी हो जाने के बाद वो यहीं पर रहना चाहती थी, इसी ग्राम सभा में। वो एक घर परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था घर के लोगों द्वारा, और हमेशा उन्हें मतलब घर से बाहर मतलब भगाया जाता था, बाकी वो घर ना रहे इस प्रताड़ित किया जाता था बार बार। लेकिन वो लड़की वो यहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो सब कुछ मतलब परिवार में ही रहकर अपना जीवन गुजारना चाहती थी। वो बताया जा रहा कि ग्रामीणों द्वारा लड़की जो कि यहीं पर रहना चाहती, परिवार में रहना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि हमारा जब शादी हो गया तो हम यहीं पर रहेंगे और किसी भी प्रकार से अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन उस लड़की के साथ इस प्रकार से हैवानियत होता है और हैवानियत करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है उसके परिवार वालों के ही द्वारा। और ये घटना हुई तो दहेज की वजह से हुई, ये मामला सामने आया है। और संतोषी के पति जो हैं, आइए उनसे जानते हैं, जिनको ले जाया गया था जेल। अपना नाम बताइए। मनोज विश्वकर्मा। अच्छा, तो मनोज जी ये बताइए, जब उनकी हत्या हुई, जैसे कि आपकी साली थे वो, हाँ, और उनकी हत्या हुई उसके बाद आपको सुनने में आया कि जेल भी ले जाया गया था? नहीं, जेल नहीं ले गया था, थाने में लगाया। थाने में ले जाया गया था के लिए। अच्छा, पूछताछ के लिए। तो क्या हुआ था? तो गए तो बताए हमको कि वो पूछने लगे कि कब आई थी लड़की। तो लड़का शादी करके लेके गया था हैदराबाद। अच्छा अच्छा। तो ये सब पूछे कि ये लड़की कहाँ से आई थी, तो हम कहे कि हैदराबाद शादी करके ले गया था। उसके बाद वहाँ से लेके आया, जब लड़की को वहाँ छोड़ के भाग गया। लव मैरिज था? लव मैरिज। लव मैरिज में दहेज की बात कहाँ से आ गई? दहेज की बात कौन कर रहा है, दहेज की बात तो कुछ नहीं है। ऐसा है, वो लव मैरिज की थी और वो ले गया था हैदराबाद। अच्छा। वहीं उसको छोड़ दिया, तो 1 हफ्ते तक लड़की वहाँ पे खोजी। अच्छा। उसके बाद जब नहीं मिला तो लड़की डायरेक्ट इसके घर पे आई। अच्छा। हाँ, तो हम घर पे आए तो हम अपने दरवाजे पे चढ़ने भी। ये लव मैरिज करके ले जाता है हैदराबाद। हाँ। उसके बाद वहाँ पे छोड़ देता है हैदराबाद में, और वो भटकती रहती है 1 हफ्ते। उसके बाद जो भटकने के बाद यहाँ पे वो चला आता है और लड़की भी आ जाती है। किसी लड़की आ जाती है, वो भाग जाता है। वो भाग जाता है। हाँ, और आता ही नहीं है। तो ये लड़की यहाँ पे कैसे भी करके प्रधान द्वारा जो है रखाया गया परिवार में। और उस परिवार के, उस लड़के के परिवार का और कोई नहीं था यहाँ? नहीं, कोई नहीं था। और कहाँ लोग रहते हैं उसके माता पिता? लड़के के माता पिता सब नेपाल में रहता है, कोई मायके में रहता है। अच्छा, लड़के कहाँ है लड़के का? ये कौड़िया है। हाँ। परिवार में यहाँ कोई नहीं रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता था यहाँ पे। तो फिर लड़की यहाँ पर क्यों आई? तो वो यहाँ पे जब आई तो वो उसका घर, जब शादी की थी तो उसके घर पे ही आएगी ना। कहाँ जाएगी बताइए? यहीं पर शादी हुआ था। हाँ, तो ये बात है। उसको हत्या वो किसने क्यों किया? अब वही जाने का हमने को नहीं मालूम है। जब लव मैरिज था तो दहेज की बात कहाँ आ गई? लव मैरिज के साथ अरेंज मैरिज भी होता, मंदिर में शादी हुआ था। मंदिर में शादी हुआ था। और इसमें तब लड़के लड़की दोनों राजी थे ना? हाँ, तो दोनों राजी की वजह से शादी हुआ ना। दोनों राजी थे। अगर राजी, और फिर परिवार वाले भी तो राजी रहे होंगे? तो परिवार वाले नहीं राजी थे तभी तो ऐसा हुआ। अच्छा, तभी लड़की लड़का दोनों राजी थे, परिवार वाले राजी नहीं थे, इसीलिए जो है एक घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें पति भी नहीं साथ दिया और मौत के घाट उतार दिया, और अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं हो पाई है। और लोग जानते हैं। हाँ, ये बात है, यही बात है। पुलिस लोग ले आके रख ले रहा है, सब नहीं रहे देहल चाहत रहना उनके घर वाले। अच्छा। तो वो पर अपन जो है रहा ली है, अपन मजूरी मेहनत करके खाए लगल। कुछ दिन तो इनसे उनसे ले के खैला, ओकरे बाद फिर अपन काम करे लगल। अच्छा, उनके पति भी उनका साथ नहीं दे रहे? कोई नहीं। यही बात है।
देखिए एक ग्रामीण हैं जो उनकी पड़ोसी हैं, इर्द गिर्द घर के आसपास की रहने वाली हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद जंगल में, फरंदा के जंगल में फेंक दिया जाता है। फिर लाश मिलती है। किसको लाश मिली थी? लाश 21 को मिली थी। 21 तारीख को लाश पुलिस वाले पाए थे। हाँ। पोस्ट वो क्या किए, उसका पोस्टर छपवाए, हम लोग को 24 तारीख को जानकारी हुई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड को सब पकड़ के ले गए थे। उनको भी 2 झापड़ मारे थे। इनका कोई गलती नहीं था। ये तो अपना मजदूरी करते हैं दिन भर, शाम को 10 बजे काम पे से जाते थे घर, खाना खा के भी सो जाते थे। आपकी बहन भी यहीं पर ब्याही गई हैं, आप भी? हाँ, दोनों लोग? पहले मेरा शादी हुआ था तब मेरी सिस्टर की हुई थी। अच्छा, तो आपके पति को भी पकड़ कर ले जाया गया था। हाँ, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन लोग प्रशासन के लोग, उन लोगों को छोड़ दिया गया और आपके पति को ले जाया गया था। मेरे हस्बैंड को ले गए थे सब। पीड़ितों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है और आजकल बड़े बड़े अधिकारी यही बोलते हैं पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। और इसी वजह से देखिए गरीब लोग जो हैं, जो अपनी फरियाद लेकर जाए तो जाए कहाँ, जो कि जनता के ही बनाए हुए सरकार भी है। चाहिए जैसे मेरे सिस्टर को मारे उन लोग को भी फांसी चाहिए और किसी को छोड़ना नहीं है। देखिए ये उनकी बहन है और इनकी मांग है कि जो दोषी हैं इनको न्याय चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के ही रक्षा के लिए प्रशासन नियुक्त की गई है, लेकिन जब प्रशासन ही ना सुने तो पीड़ित लोग जाए तो जाए कहाँ। आप बताइए, ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है और सरकार कहती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को अब देख ही सकते हैं किस प्रकार से दहेज के लिए एक बेटी की जान ले लिया जाता है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को की सुरक्षा के लिए सरकार देखिए अब क्या कर रही है। प्रशासन, उनकी जो प्रशासन है वो पैसे पर बिक गई है और कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हमारा सरकार से यही कहना चाहते हैं, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।